हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं फिर से आपको सुनाने वाली हूँ राधा कृष्ण जी की एक सच्ची स्टोरी। तो आज का जो वीडियो है, जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला था कि जो कृष्ण भगवान थे उनने अपनी बांसुरी क्यों तोड़ी थी और कृष्ण भगवान ने बांसुरी बजाना क्यों छोड़ा था। कृष्ण भगवान ने जो बांसुरी तोड़ी थी, बांसुरी का प्रतीक पहले तो राधा रानी और कृष्ण भगवान का प्रेम है, क्योंकि उनका जो प्रेम का प्रतीक था उसे बांसुरी ही माना जाता था। क्योंकि कृष्ण भगवान जब भी बांसुरी बजाते थे तभी राधा रानी उनकी बांसुरी सुनते हुए उनके पास आ जाती थी। तो आज की वीडियो में यही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जब बचपन में राधा कृष्ण जी एक साथ खेलते थे, एक ही जगह रहते थे, तो जब कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे तो राधा रानी उनकी ओर खिंची चली आती थी। लेकिन वक्त के साथ जब सब कुछ बदला तो कृष्ण भगवान के जो मामा थे उन्होंने संदेश भेजा द्वारकाधीश के आने के लिए कि उनको कृष्ण भगवान को और जो उनके बड़े भाई थे बलदेव भगवान उनको वहाँ पर बुलाया। तो वो वहाँ पर गए। तो जब लास्ट बार वो राधा रानी से मिले तो राधा रानी ने उनसे वचन लिया कि जब भी मैं कहूँगी तुम्हें मुझसे मिलने आना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान उनको वचन दे के जाती है कि जब भी तुम मुझे पुकारोगी मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊँगा। तो कृष्ण भगवान वहाँ द्वारका नगरी चले गए। कृष्ण भगवान वहाँ जाकर धीरे धीरे व्यस्त हो गए। और जो रुक्मणी जी थी उन्होंने भी काफ़ी तप किए थे, काफ़ी व्रत किए थे कृष्ण भगवान को पाने के लिए। तो वहाँ जाकर कृष्ण भगवान की शादी सत्यभामा और रुक्मणी जी से हो गई। तो वहाँ जाकर जब शादी हो गई तो धीरे धीरे वह सारी चीज़ें संभालने लगे। तो जो राधा रानी थी उनकी भी शादी दूसरी परिवार में हो गई थी, लेकिन राधा रानी उनसे सच्चा प्यार करती थी। तो राधा रानी का मन अपने परिवार में नहीं लगा। इसके बाद उनकी शादी भी टूट गई। उसके बाद उनने तय किया कि वह कृष्ण भगवान से अवश्य मिलेंगी। तो वो कृष्ण भगवान की जो द्वारका नगरी थी वो वहाँ पर चली गई। वहाँ जाकर उनने बताया कि उनको कृष्ण भगवान से मिलना है। तो कृष्ण भगवान उनसे मिलने आए। तो जब वो दोनों मिले तो काफ़ी दूरी पे थे, तो दोनों की ही आंखों से आंसू बह रहे थे। दोनों ही मन एक दूसरे को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। कृष्ण भगवान को जो पुरानी यादें थीं जो राधा रानी की थी तो वो सारी चीज़ें याद आ रही थी। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। तो राधा रानी ने कृष्ण भगवान को सारी बातें बताई। इसके बाद कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं यहाँ पर जो मेरा महल है इसमें मैं तुम्हें एक पद पर नियुक्त कर देता हूँ, तुम यहीं पर रहो। तो वहाँ राधा रानी रहने लगती हैं। लेकिन राधा रानी जब वहाँ पर रहती हैं तो उनको कुछ भी पहले जैसा नहीं लगता है। उनको जो कृष्ण भगवान का अपनापन था, राधा रानी के प्रति जो लगाव था, उस चीज़ में राधा रानी को बहुत ज़्यादा कमी लगी। कुछ दिन तो वो काफ़ी खुश रहीं क्योंकि वो कृष्ण भगवान को आते जाते देखती थीं और पहले जैसी बात नहीं रही थी, क्योंकि कृष्ण भगवान द्वारकाधीश थे तो द्वारका नगरी को सारा संभालते थे। तो राधा रानी को भी कम टाइम दे पाते थे। इसके बाद जब राधा रानी कृष्ण भगवान को आते जाते दर्शन कर लेती थी, लेकिन उनके मन में एक चीज़ चल रही थी कि वो जो अपनापन था, जो लगाव था, वो सब उनको महसूस हो रहा था कि वो चीज़ें अब नहीं रही हैं। तो राधा रानी बहुत दुखी हुई। फिर उनने किसी को नहीं बताया और वह चुपचाप से वहाँ से चली गई। जाकर वो जंगल में रहने लगी। तो कृष्ण भगवान ने उनको ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। लेकिन धीरे धीरे राधा रानी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी और वह जंगल में जाके रहीं। इसके बाद जब उनको ऐसा लगा कि उनकी मृत्यु निकट आ गई है, उनका जो देह है वह त्यागने वाली हैं, तो उनने कृष्ण भगवान से वचन लिया था कि जब भी मैं अपने प्राण त्यागूंगी तो आप मेरे सामने हों। तो कृष्ण भगवान को प्रतीत हो गया था कि राधा रानी उनको पुकार रही हैं। तो कृष्ण भगवान वहाँ जंगल में राधा रानी के पास पहुँच गए। तो उनने देखा कि राधा रानी बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं और काफ़ी दुखी भी थी। तो उनने राधा रानी से कहा कि बताओ मुझे क्या करना है। तो उनने राधा रानी से कहा तो राधा रानी बोली कि मैं अपने प्राण त्यागने जा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप बाँसुरी बजाते रहें। मैं एक बार वही बाँसुरी सुनना चाहती हूँ जो आप मुझे पहले सुनाते थे। कृष्ण भगवान के पास सारी देवी शक्ति थी क्योंकि वो सृष्टि के रचयिता थे। उनको सब पता था कि क्या होने वाला है, कब तक किसका साथ है, क्योंकि जो सृष्टि का रचयिता है, जिसने खुद सृष्टि को रचा है, तो उसे सारी चीज़ें पहले से पता है। और राधा रानी भी थी, वो भी दैवी शक्ति थी क्योंकि उनको भी सब कुछ पहले से ही पता था।
लेकिन बात यहाँ आती है प्यार की, क्योंकि राधा रानी और कृष्ण भगवान का जो प्यार था वो अमर और अटूट और पवित्र था। तो जो राधा रानी ने जब उनसे कहा तो कृष्ण भगवान ने उनको गोदी में उठाया, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, और कहा नहीं राधा, ऐसा नहीं है, तुम ठीक हो जाओगी। तो राधा रानी कहती हैं कि नहीं, मैं बस बांसुरी सुनना चाहती हूँ। तब कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है, मैं बजाऊंगा। तब कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी बजाई और राधा रानी उस बांसुरी को सुनती रही और कृष्ण भगवान बजाते रहे। सुनते सुनते ही राधा रानी ने अपने प्राण त्याग दिए, वह पंच तत्व में विलीन हो गईं। राधा रानी ने अपने प्राण तो त्याग दिए थे, लेकिन जो कृष्ण भगवान का प्रेम था और राधा रानी का प्रेम था, जैसे कहते हैं कि जो कृष्ण भगवान थे वो सृष्टि के रचयिता थे, देवी शक्ति थी, मतलब वो प्रभु हैं, तो उनको सब कुछ पता है, उनको सब पता था। लेकिन यहाँ बात उनके प्यार की थी। तो जब राधा रानी ने अपने प्राण त्यागे, तब कृष्ण भगवान को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि वो बहुत रोए, बहुत रोए। लेकिन देखिए कृष्ण भगवान फिर भी खुद को नहीं संभाल पाए और वो इतना रोए और इतने गुस्से में भी थे, क्योंकि वो राधा रानी का जाना सहन नहीं कर पाए। तो उनका ये दुख देखकर सारे देवता भी काफ़ी दुखी हो गए। सारे ब्रह्मांड में जितने भी देवता थे, सभी को कृष्ण भगवान का दुख देखकर बहुत दुख हुआ और सभी की आंखों में बहुत आंसू थे। लेकिन उनके मन में एक डर भी था, क्योंकि कृष्ण भगवान ये चीज़ सहन नहीं कर पा रहे थे कि राधा रानी अब नहीं है। लेकिन कृष्ण भगवान का जो, जैसे बांसुरी के नाम से कृष्ण भगवान को जाना जाता है, जैसे लड्डू गोपाल को लड्डू के नाम से जाना जाता है, ऐसे ही कृष्ण भगवान को बांसुरी के नाम से जाना जाता है। कृष्ण भगवान को जब भी कोई बड़ा त्यौहार होता है तो हम बांसुरी धारण कराते हैं। तो कृष्ण भगवान जो बांसुरी बजाते थे, जिसे सबसे ज़्यादा साथ लेके चलते थे, क्योंकि कृष्ण भगवान को सिर्फ 2 ही चीज़ प्यारी थी, एक राधा रानी और एक बांसुरी। तो कृष्ण भगवान इतने दुखी हुए कि उस दिन उनने अपनी बांसुरी तोड़ दी और तोड़ने के बाद उसे पास की झाड़ियों में फेंक दिया। उनने कहा कि आज के बाद मैं इसे कभी नहीं बजाऊंगा। और इसके बाद उनने कहा कि जिससे ध्वनि निकलती है वो कोई भी यंत्र, उस चीज़ को मैं नहीं बजाऊंगा, क्योंकि जब राधा ही नहीं है तो ये बांसुरी बजाना बेकार है। तो मैं राधा नहीं। तो कृष्ण भगवान इतने इतने दुखी हुए कि उसके बाद उनने कभी बांसुरी नहीं बजाई और ना ही कभी अपने साथ वो बांसुरी लेके कहीं गए। तो यहाँ इस वीडियो से ये पता चलता है कि जो कृष्ण भगवान थे, जो राधा रानी थी, वो देवी शक्ति थी, सृष्टि के रचयिता थे, प्रभु थे। लेकिन उनको जब जन्म मिला तो उनने अपने सारे फर्ज निभाने के बाद, लेकिन जब ये दुख था, जबकि उनको सारी चीज़ें पता थीं कि उनको अलग होना है, इस तरीके से रहना है, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान राधा रानी का जाना सहन नहीं कर पाए। तो कृष्ण भगवान ने जो बांसुरी तोड़ी थी और जो बजाना बंद किया था, वो सिर्फ राधा रानी के जाने की वजह से। तो कहा जाता है कि उसके बाद कभी कृष्ण भगवान ने बांसुरी नहीं बजाई। तो यहाँ ये जो सच्ची घटना थी, ये मैंने अपने बड़ों से सुनी है। लेकिन जो भी है, जो राधा कृष्ण भगवान का प्रेम था वो बहुत ही पवित्र था और अटूट था। तो आज की वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि मैं ये सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगी, तो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो अगर आगे आप मेल करेंगे तो मैं उसी पे वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो अभी बनाना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो आप मेल कर दीजिएगा और आपको डेली भी वीडियो नहीं मिलेगी, कभी कभी ही मैं डालूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आप सभी को मेरा नमस्कार।